आपकी क्लास कई चीज़ें करवाई बाबा ने, तो उसमें लास्ट में चल रहे थे आप आम किता रहे थे विनाश में। और उससे पहले बाबा ने बताया कि बाबा सेफ्टी करे, मदद करे है, उस खातर बहुत सारे ये उदाहरण देते। और इन चीज़ों से रिलेटेड आप यूट्यूब पर देखोगे ना, भोपाल गैस कांड या भुज का भूकंप आया था खतरनाक, सुनामी आई थी जिस तरह, या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो अटैक बाबा ने बताया, और यूक्रेन और रूस के युद्ध में तो चले रहा है, वो तो खत्म ही ना होएगी। तो यह बड़ी अजीबोगरीब बात है कि बाबा के बच्चे हर जगह सेफ हैं, बिल्कुल, कितना ही बुरा हाल हो। और इसका कारण है कि बाबा बतावेगा आपने, क्योंकि विनाश के टाइम में आपके व्यतीत होगी, कौन आदमी किस जगह हो जो उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करे। मान लो आपका घर कुसुम्बी है, लेकिन आप उस टाइम चंडीगढ़ जा रहे हो, आप किसी काम पे भी जा रहे हो, किसी रिश्तेदारी में जा रहे हो, कड़ाई भी किसी ने रुकना पड़ जा। आप जिस तरह संजू है, मेरा बड़ा भाई है, 95 की जब बाढ़ आई तो उस दिन वो पेपर देने जा रहा था, और पेपर दे के वापस आया तो इतना बाढ़ आई पाई, जबकि वो आवर था, अड्डा पर उतरा और उस साइड पे उतर के न चला, तो एक आदमी ने कहा कि उस साइड की जा भाई, जान का तो रास्ता ही कोई पानी भरा है। तो ये चीज, ये जो बीच बीच में रिहर्सल हुए हैं, रिहर्सल तो फिर भी छोटी मोटी हुए हैं, जो 3 महीने का राशन, 6 महीने का राशन और ये सारी चीज प्लान करा हाँ पा, क्योंकि कोशिश है कि भाई सुनियोजित ढंग से होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल सही जो विनाश का टाइम होगा वो अचानक होगा। बाबा यह बात भी मुरली हम कह रहे हैं कि सारी चीज अचानक होगी। वो उस टाइम आपकी हेल्प ना फोन पर होगी, ना मैसेज मिलेंगे, ना व्हाट्सएप ग्रुप काम करेंगे, ये सब चीज कोई काम नहीं करनी। तो उस टाइम आपके पास सिर्फ एक ही चीज हो, जिसने बाबा को है ना वायरलेस सेट अपना ठीक रखो, उससे मदद मिलेगी आपने, और वो है आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि बाकी सारी चीजें से जितनी फ्री है, एक बाप दूसरा ना कोई। आप बाबा की याद में हो तो बाबा आपने मैसेज देगा और वो आपकी बुद्धि रिसीव करेगी, बीच में कोई बतानिया नहीं होगा आपको, क्योंकि बीच वाला उसके आपके दौरा हुए ना, जो हमेशा आपके पास रहे है उसके है उस टाइम वो भी ना हो। कि बाबा ने जब शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने, तो उस टाइम में प्रकाश मणि दादी अपने पास रख ली, और जो उनके पास रहा करते हमेशा वो बाबा ने सेवा कर दी। तो बड़ी अजीब बात बड़ी। तो इस खातिर आपने करना के है अपनी बुद्धि क्लियर रखनी, बस बीच में और कोई चीज नहीं आ। बीच में चीज आ गई, आप एक भी बात करा, हाँ नेटवर्क भी अगर खराब हो जाएगा तो उसमें किच 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 हो जाए, सुना ही तो नहीं, अगला आदमी मैसेज के लिए है। तो हमारी बुद्धि अगर और किसी जगह लगी हुई होगी, और जो कि लगी रहे 24 घंटे, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप आधा घंटा बाबा की याद में बैठो, आपने बेरा पट जाएगा, बुद्धि कड़े दी अपना आपने देख सका है ना। हमारी बुद्धि कित कित गई मैंने मेरा है। मैं बाबा की याद में बैठी, मेरे स्कूल के बच्चे याद आऊंगे, और तो उनकी पढ़ाई, आज जो उनकी पढ़ाया था वो याद आएगा, कोई नहीं आ रहा था वो याद आऊंगा, स्कूल में जो 2-4 घटना हुई होंगी वो भी बुद्धि में आऊंगी, किसी के फोन आए होंगे, किसी ने बात करी होंगी तो वो चीज भी याद आऊंगी, और कितने नहीं तो मेरा अटैचमेंट जड़ा होगा, मैंने वो चीज याद आऊंगी। तो आप या चीज किसी और में बहुत कम मेरा होगा, आप अपना असेसमेंट खुद कर सको। आप बैठ के देखो, किसी से बात नहीं करो, कमरा बंद करो, आराम से बैठो अपने बेड पे
और आधा घंटा 1 घंटा आप आराम से चुपचाप बैठ के देखो, आपकी बुद्धि इकड़े इकड़े गई, आपने मेरा उठ जाए जड़े जड़े गई। इसका मतलब उड़े उड़े आपका लगाव है। लगाव का मतलब यो को नहीं होता कि हम किसी के प्रति हमारी आसक्ति हो तो ही कोई याद आवे। कि मेरे स्कूल के बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे याद आएंगे तो उन तो ऐसी बात नहीं कि उनका मेरा अटैचमेंट है तो ये बात याद आऊगा, नहीं। हमारी बुद्धि जिनके साथ लगातार लागी रहे है वह चीज बुद्धि पर असर छोड़ जाए। नुए घर के बेशक आपने तंग करते हो, आपने प्यार नहीं करते, इसी बात नहीं कि आपने कोई प्यार करे है वो ही याद आवे। करके आपने बहुत तंग करे हैं तो वह करके भी याद आओगे, तंग करनिया भी याद आओगा, दुख देनी भी याद आओगे। वो पड़ोसी जिसके घर 24 घंटे लड़ाई माचती होगी वो सब तो बात तो याद आओगा, उसके घर लगाव थोड़ी है। लेकिन लड़ाई का, नफरत का, गुस्से का जो भाव भी जिसके प्रति है ना वो भी याद आएंगे, जो भी एक कारण हुआ है। तो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव दोनों रूप में वो याद आते हैं। तो आप अपने आप में देखो, मेरी बुद्धि कड़ा कड़ा जा रहा है, उसका है किसी की कुर्ते ही मजा है, मेरी वह सलवार, वो कुर्ता, वह टी शर्ट, वह पजामी, इसमें भी जा सके। किसी किसी का दिमाग कितना सनकी हो है, हो अलमारी तो साफ करनी रहेगी, इसमें भी जावे। बेशक से काम करना, किसी का बिटोड़ा धरना रह गया हो, बुद्धि उसमें ही चली जा, 2 दिन का गोबर पड़ा है, पाथना है, तो आपका कितने भी जा सकते हैं। फिर वो सारी चीज खत्म करने खातर आप सोचो, जो चीज है फिलहाल आपने पता चल जाएगा मेरी बुद्धि अड़ा अड़ा जा, वह चीज है और हमने बेरा है, वह चीज हमने खत्म करनी है कि एक बाबा याद रहे और दूसरी कोई चीज याद ना आवे। जो हमारा लक्ष्य है अड़ते ही हमने जाना, ये चीज क्लियर होगी। आड़ा आड़ा जावे है और एक बाबा याद रहना चाहिए, जो मेरा लक्ष्य है। तो फिर क्या करोगे, उस खातर क्या चीज जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जिसने बाबा ने कहा रोज अभ्यास करो। आप पहले दिन जब आधा घंटा अभ्यास करोगे तो 2 मिनट उसके है बाबा याद रहे आपके, 28 मिनट आपकी इस कशमकश में जावे। कदे बाबा याद करा, फिर कि में आ गया, फिर बाबा याद करा, फिर कि में आ गया। इसने कहा है बाबा युद्ध, यो है युद्ध। और कोई बाला ठाके ना आप किसी के को नहीं मारो, वो युद्ध करना ही को नहीं। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होया वो यो युद्ध था। पांडवा ने जो युद्ध करा वो यो था कि हम बाबा ने याद करा और बीच में फिर कि में आ गया, फिर याद करा, फिर बीच में कि में आ गया। और इस तरह यो युद्ध कर दी अंत में हम विजयी बन जाएंगे। पिछले वीरवार आपकी क्लास इसे पे थी कि अगर आप युद्ध में रंधे रंधे चले गए तो आप क्षत्रिय, और आपने विजय प्राप्त कर ली तो आप ब्राह्मण अर्थात देवता। सूर्यवंशी में कौन आएंगे, जो विजयी होंगे। त्रेता में कौन आएंगे, जो युद्ध में होंगे। युद्ध करते करते शरीर छूट गया तो त्रेता में जाएंगे, और युद्ध ते विजयी बन गए तो हम सतयुग में आएंगे। ठीक है, तो इस चीज खातर आपने बिल्कुल साइलेंस में जाना पड़ेगा। जिस तरह एक बार घड़ी खूगी एक आदमी की, महंगी घड़ी थी, सारा कुनबा मिलके टोए, जिसने मेरा पाटो वो टोन लाग जा, सब ढूंढे, एक आदमी था उनमें। वो ने बोला कि भाई बालक है ना, ये सारे बाहर जा। बालका ने घड़ी कचकच मचा रखी, फिर भी और बड़े रह गए। धीरे धीरे उसने बोला मैं एकला हो जाऊंगा, हम सारे जाओ। उसने सारे परिवार के सदस्य थे वो बाहर काट दिए और वो एकला रह गया कमरे में। फिर वो अकेला भी सारा शोर बंद करके मैं वो चुपचाप बैठ गया, बैठा रहा बहुत देर तक। और उसके बाद थोड़ी सी देर में घड़ी ढूंढ के लिए आया बाहर, तो बोला ये घड़ी मिल गई लो। तो सब ने पूछी भाई क्यों कटोई कड़ा पाई, किस तरह मिली। तो उसने बताया कि सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, सारे बार काट दिए, सारा शोर खत्म हो गया, मैं खुद भी चुप होके बैठ गया। और धीरे धीरे मैं जितना शांत होता चला गया तो बहुत ध्यान थे, बिल्कुल अंदर थे भी बाहर थे भी शांत हो गया। तो घड़ी की टिक 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 सुनी,
बेरा पड़ा भी टिक टिक आवे कितने हैं, धीरे धीरे उस तक पहुंचा तो घड़ी मिल गई। आपने बाबा के संकल्प, बाबा के मैसेज मिलेंगे, लेकिन अगर शोर हो रहा है आपके दौरान, आपका बार बार नहीं, अंदर भी शोर हो रहा है बुद्धि में, तो भी मैसेज को नहीं मिले, क्योंकि सुना ही को नहीं। दिन में भी या सारी घड़ी बोल रहे हैं कि सुने हैं आप, क्योंकि आप शांत को नहीं होंगे। चिड़िया भी बोल रहे हैं, मोर भी बोल रहे हैं, कबूतर भी बोल रहे हैं, सारी चीज, हर एक चीज की हो आवाज, पत्ते की भी हुआ है, हवा की भी हुआ है, कितनी सारी आवाज हो, पर क्या अपन सुने? आप रात में 3 बजे उठ के देखो छत पर जाके, आपने कितनी आवाज सुनेंगे। इसका मतलब बाहर का एटमोस्फेयर शांत है, हम अंदर से शांत है, तो आपने सारी आवाज सुनी। और उससे भी अगर ज्यादा हम शांत हो गए अंदर से, तो बाबा जो कव है वो आपने फील होगा, क्योंकि भगवान मुंह तय तो बोले को नहीं, संकल्प तय बोलेगा, और आपने भी संकल्प तय कैच करना है। तो आप सब अपनी उस हिसाब से तैयारी करो। एक तैयारी या तो है कि आपके पास मोमबत्ती होनी चाहिए, माचिस होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, अचार होना चाहिए, आपका काम चल जाए, आपने भटकना ना पड़े, कुछ टाइम खातर आपके घर में ये सामग्री सारी होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी तैयारी जो आपकी होनी चाहिए वह बुद्धि की तैयारी है कि हम अपनी स्थिति इसी बनावा कि हमने जिस चीज की जरूरत की, भोपाल गैस कांड जब होया तो वह दोनों जो बहनें थी सेंटर पे, मधुबंत थोड़ी ना उनके पास फोन आया हम पानी पी दो, या पंखा चला के दरवाजे बंद करके लेट जाओ, किसी ने फोन नहीं करा, बाबा ने मैसेज दिया उनके, उनकी स्थिति अच्छी थी, उनने कैच करा और वह चीज प्रैक्टिकल रूप में लाए, अरे सेफ रहे। तो आप यह चीज, और विनाश का यो मतलब नहीं कि आपा सारे बच जाओगे, आपा शरीर नहीं छोड़ाएंगे, शरीर तो छोड़ाएंगे, लेकिन मारे एक तो मारे कोई चाकू गोप दे पेट में, जब मर जावा सिविल वार जो होगा भारत में, एक हम आराम से बैठे हैं अपनी जगह पे और आराम से हमने शरीर छोड़ दिया। इन दोनों सिचुएशन में फर्क नहीं है। बाबा ने बताया कि यह चीज नहीं है कि आप शरीर नहीं छोड़ोगे, जब आए हाँ, और है शरीर नश्वर, और इस दुनिया का विनाश भी होना है, हमने तो जाना ही सतयुग में है, तो हमने शरीर तो छोड़ना है, लेकिन हम आराम से, शांति से, प्यार से, बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। उस शरीर छोड़ने में, विनाश में, मरण में बहुत फर्क है। तो इससे पहले अगर बाबा ने आपकी क्लास कराई थी कि आप दाता के बच्चे, आप उल्टे चल रहे हैं, लास्ट पे चल रहे हैं, उससे पहले बाबा ने आपकी क्लास कराई एक रहे कि आप दाता के बच्चे, और देन का सुख लेन तय गणा बढ़िया, लेन का तो बेरा ही होगा, क्योंकि तुमने ब्याह में सूट भी मिले, साड़ी भी मिली, गहने भी मिले, बर्तन भी, यो सब घर क्या ने बहुत की में दिया, तो लेने का मजा तो है। जाए तो राजी हो के न खाटा पर बिछा बिछा दिखाओ सारे गांव में, आ जाओ हमारे देख जाओ, आ जाओ देख जाओ, इसका मतलब लेने का सुख है। किसी का दहेज मिलेगा तो भी दिखाओगे, पीढ़िया होगा तो भी दिखाओगे, ये दिखाओगे वे काम नहीं, ये चीज मिली है। या एक अलग बात है कि देखनी नू ना कर देता हम भीख मंगे हो नहीं तो दिखाना क्या होता भाई, हमने ये चीज मिली है, या कोई इतनी खुशी की बात थोड़ी ना, हमने यो मिला है, इको कटोरे में जाके न मांग के लाओगा सारी गाड़ में, सारे गांव में, तो वो लिया के दिखावा है अब उनके के मिला, तो हूँ देखा था तो माड़ी ये बात है। पर लेन का भी अपना सुख हुआ है, पर इससे कई गुना सुख हुआ है देन का। देन वाला सुख जब स्टार्ट हो जाए तो बाबा ने बताई थी ईब थोड़ी देर पहले, और फिर धीरे धीरे वह चीज कड़ती बढ़ती चली जाएगी, इतना नशा हो जाएगा कि आप दिए बिना रह ही नहीं सकते। भगवान आम दिए केक रहे देना ही शुरू कर दे, तो इसको अपना एक गीत बना है, उसकी 2 लाइन है। गीड़ा जान कार्या संगम युग पे शिव ते मिलन कराण कार्या, गीड़ा जान कार्या
वो धीरे धीरे फिर अपना बाड़ा भी लाने लग जाएंगे उसे मान के थोड़ी ना। बहुत लोग जब सेवा करने खातिर जावा हाँ पा तो बहुत सारे लोगों का सवाल हुआ है अब हमने के मिले है उड़ते बस हम सेवा करने खातिर जाओ हो काम धंधा करके तड़के 10 बजे 11 बजे लिकड़ लिए तो किमें मिलता ही होगा क्योंकि लोग बिना मिली तो लिकड़ते को नहीं किमें भी को नहीं करते। तो मैंने सोचा हम दिहाड़ी पर लाग रहे हाँ इन्हें किमें तो मिलता होगा भाई के दे और यह चीज़ आप बता दो। हालांकि असलियत है भाई कुछ नहीं मिलता हम तो करते भाड़ा दे ला के जाओ हार सेवा करके आवाएंगे या उनका जचा को नहीं क्योंकि वह सारे लेनी है वह किसी की कोई मदद नहीं करें इतना बदला उनकी में मिलता ना क्योंकि पहला सवाल क्यों होगा मन में क्या मिलेगा मेरे के फायदा होगा जब मैं यो काम करूँ तो जानते हैं अपने बाटा ते तोलेंगे समझ में आने की चीज को नहीं। अरे आप कितना ही समझाई जाओ भाई यकीन करें ही कोई क्योंकि पहले ही मानने बैठे हाँ नू भी होया करे कभी नू कौन सेवा करा था रोज तो यह चीज लेकिन जिसने देन का मजा आ गया वो फिर इसके बिना रह नहीं सकता। और खास बात ये है जितना जितना मारा लागदा जागा यज्ञ में बाबा उसने घटन कौन दे इतना दे भी को नहीं अब चोर लूट ले जा कदे थारा क्योंकि चोर तो हमने उठा ले जा और ईशा में भी कौन दे कदे भगवान देने लाग जाए फिर अपने टू मंगड़ान लाग जाए ऊझा में भी कौन दे तो सेवा करने खातर देगा सेवा में आपका जितना लागी जाएगा खत्म भी को नहीं। तो उदाहरण दिया था ना पानी आई जाएगा कुआं में नशा कसूता घर दिखे ना दिखे बाड़ा से हे नशा कसूता घर दिखे ना दिखे बाड़ा से इसे तर्क दे बोलन देना मोटा घाड़ा से गेड़ा जान का गया संगम युग पे शिव ते मिलन करान का गया गेड़ा जान का गया हूँ तो गेड़ा जान का आ गया भी उल्टी बात है नू क्या करना इसका जान गेड़ा है क्या करना पर ये भगवान ने क्या है ये जान गेड़ा आया था जान का गेड़ा आया है नंबर आया है अपना नंबर आ रहा है नहीं जान का बाबा ने कहा मैं सामने सारा लेन आया हूँ घर ले चलूंगा क्यों क्योंकि सारा कल्प बीत गया इतने जन्म हो गए आप आड़े रवा थे आड़े फिर वापिस आ जावा थे शरीर छोड़ के न और इतने जन्म लेंदे लेंदे थक ली कि 5 बजे आपने खेत में जब भेज दे और 6 बजे तक गेहूँ काटे हों तो फिर 6 बजे की हालत हो आत्मा भी शरीर भी दोनों बस फिर तो नहीं हो जाए चाहे कोई खाने भी ना दे तो खाट में पड़ना है ना। तो परम धाम के है खाट परम धाम मतलब खाट नींद घर आराम तो परम धाम में जाके कराएंगे आप आराम। तो बाबा ने आके ना आज शुरू में जो आपकी क्लास कराई थी आज के ब्रह्मा बैल से शुरू हुई थी बैल कौन है ब्रह्मा बाबा तो उस बैल के में आके ने मतलब एक गृहस्थी आदमी के शरीर में आके ने बाबा ने सारा ज्ञान सुना खुद ब्रह्मा मुख से शिव ने निज भेद यूं बखाना खुद ब्रह्मा मुख से शिव ने निज भेद यूं बखाना औकात ना किसी की। भगवान ने ढूंढना भगवान के बारे में जानना अपनी शक्ति से किसी की औकात नहीं क्योंकि परमात्मा के है त्रिनेत्री 3 आँखें आड़ा है और ढूंढने के हैं आंधे आंधे आदमी 3 आँखें आड़े ने क्यों करके हो सके हैं सीधी सी बात औकात ना किसी की परिचय पता लगाना या तो उसे की हिम्मत है कह लो चाहे उसकी दया है महाराज कि वो आ गया और उसने अपना बारे में सुना दिया ना तो हमने बोल कर दे भी मेरा पाठ
खुद ब्रह्मा मुख से शिव ने। उसके आने तक पहला कोई के थे, सबके अंदाजे थे। किसी ने किम में कह ली, किसी ने किम में कह ली, और जिसने जो कि में कह दी ने सतवचन महाराज तो रही गए। महाराज बोला नाम रूप ते न्यारा है भगवान तू, है ना, आपके अनामी। उसके बारे में वो ना देखा जा सकता, ना उसके बारे में कहा जा सकता, ना उसका कोई नाम, ना उसका कोई रूप। भगवान ईसा सारे भगवान के वो भाई ईसा है तो क्या तो उसके गले पड़ रहे हो, जब उसका कोई नाम ना रूप ना वो देखा जा सकता नहीं, उसके बारे में कहा जा सकता नहीं, तो इसका मतलब वो काम खा की बात है। फिर उसके बारे में कहना सुनना ही के लागे था। फिर उससे गुरु ने थोड़ी ही देर में कह दी, अब भगवान ने कहा है सारा सब क्यों, उसके ना पता भी नहीं हालता, भगवान ने है और कि सही नहीं। फिर सतवचन महाराज, पहला भी सतवचन महाराज और दूसरा भी सतवचन महाराज। इतनी अकल भी नहीं, वे दोनों सतवचन महाराज तो हो नहीं सकते, है ना। मंदिर में सफाई रखनी चाहिए, बहुत कसूती सफाई रखनी चाहिए, पर बांध के बड़द बताया था ना थोड़ी देर पहले, वो गंदा नहीं करेगा। फिर मंदिर की सफाई का क्या होगा। कोई मन में कह रहा है, कण कण कहा किसी ने, कोई मन में कह रहा है, कण कण कहा किसी ने, जिसने भी जो सुनाया समझे बिना ही माना, जिसने भी जो सुनाया समझे बिना ही माना, खुद ब्रह्मा मुख से शिव ने, निज भेद यूं बखाना, खुद ब्रह्मा मुख से शिव ने। आगे आके फिर के कह दिया, अब वो तो सर्वव्यापी है, सब कहना है परमात्मा को सर्वव्यापी है। यह चीज इसने विरल के माने हैं। हम बचपन में पढ़ा करते, 6ठी 7वीं क्लास में हुए जब इंग्लिश में सिखाया गया कि कुछ एक चीज हुए हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, सार्वजनिक सत्य, मतलब वो हमेशा सच हैं। और उसमें एक सेंटेंस आया करता, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान सर्वव्यापी है, यो सत्य है, सार्वजनिक सत्य। हद होगी भाई, सत्य बड़ी झूठ है, वो सार्वजनिक सत्य है। और फिर वो अवतार क्यों कर लेगा, सर्वव्यापी अवतार ले सके, सर्वव्यापी जो है ये सब में, वो अवतार क्यों कर लेगा मेरा। और अवतार लेके कि तेते आवेगा तो इसका मतलब आड़े को नहीं, ये बाप सारे बहनी आए हो तो इसे तो सिद्ध हो है कि बहनी को नहीं थे, आपा सारे बार ते आए हाँ यह सिद्ध करे है कि आड़े नहीं थे। परमात्मा ने अवतार लिया, अवतार लेना है यो सिद्ध करे है कि आड़े नहीं था, आया है कि तेते। अवतार कैसे लेगा सर्वव्यापी जो जहां में, अवतार कैसे लेगा सर्वव्यापी जो जहां में, महिमा है या की ग्लानि समझे कोई सयाना, महिमा है या की ग्लानि समझे कोई सयाना। भगवान सूर में भी है, भगवान गदे में भी है। अरे यह चीज के सोच के गाँव है ताकि यह भगवान की आम महिमा करा, या महिमा है तो नुका भाई फिर बेइज्जती क्या होगी। जब यह महिमा है तो फिर हम बेइज्जती क्यों कर सको हो, एक प्रभाव और करके दिखाइयो। खुद ब्रह्मा मुख
से शिव ने निज भेद यूं बखाना, खुद ब्रह्मा मुख से शिव ने। बाबा काम की करनावर बैगर को प्रिंस पावन, देवी देवता बनाना, बैगर को प्रिंस पावन, देवी देवता बनाना, अब ही बना रहे हैं, सुन देख बन के जाना, अब ही बना रहे हैं, सुन देख बन के जाना, खुद ब्रह्मा मुख से शिव ने। एक बार कॉलेज में थे हम, तो उड़े एक क्विज होनी थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वह बोली कि चल क्विज देख के आवांगी। मैं बोली कि मेरा देख के तो क्या आवांगे, चल फिर देखनी है तो आप पार्टिसिपेट कर लें, क्विज में भाग ले लें। हाँ, आप पे देखी जाएगी जब उसमें भाग लेवांगे तो यो जो संगम युग है, इसमें भगवान आवे है, भगवान अपने कर्तव्य करे है, देवी देवता बनावे है, स्वर्ग रचे है। सिर्फ यह चीज देख के क्यों रह जाना, बनाएंगे, है ना। स्वर्ग बनावे है तो हमारा बाप है, आम आवांगे उसमें। देवी देवता बनावे है तो आम बनाएंगे, सिर्फ और न बनते क्यों देखेंगे। देखनी है तो दर्शकों में जो बनेंगे असली तो वह भगवान के डायरेक्ट संतान बनाएंगे। सिर्फ दूर दूर ते देखने का करनी तो जाते सुन के देख के नहीं, सिर्फ बढ़ के जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग किसा हो है या पढ़ने की जरूरत है। आप जाके देख के लेंगे किसा हो है, खाना किसा हो है, फ्रूट किसे हुए हैं, पिकनिक किसी हुए है, महल किसे होंगे, जाके देखेंगे, रह के देखेंगे उसका में। खुद ब्रह्मा मुख से शिव ने निज भेद यूं बखाना, खुद ब्रह्मा मुख से शिव ने अनजान इंद्र शर्मा। भगवान ने बताया ईब कि इंद्र शर्मा भी क्या था, आके ने उसने भी कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा कद पाटा जब उसे ना आके बताए। परमात्मा ने जब दर्शन दिया तो बेरा पाटा के भगवान के है, नहीं तो उससे पहले मैं भी शास्त्र पढ़ के नहीं सोचा करते जनो मेरे समझदार कोई नहीं, बतेरा पढ़ लिया। क्योंकि जिसने शास्त्र पढ़ रखे हैं उनके दिमाग में यह चीज बैठ जाए कि हमने इतना पढ़ रखा, वो क्या हमने उन्हें पढ़ा है फिर खाम खाम। तो जहाँ तक यह चीज बुद्धि से लकड़नी बहुत जरूरी हो जाए। तो एक चीज आपके दादाजी के भी एक चीज समझ में आई थी कि ये श्री कृष्ण ने द्वापर में नहीं दिखा, सतयुग में दिखावे हैं। श्री कृष्ण नहीं आया, शिव आया कलयुग के अंत में और उसने आके स्वर्ग बनाया। तो यह चीज स्ट्राइक करी बुद्धि में कि भाई बात तो ठीक है, नहीं तो द्वापर में भगवान आया तो भगवान ने आके क्या की। द्वापर में भगवान सबसे बढ़िया है, भगवान ने कहा वहां पर सुप्रीम सर्वोच्च है वो तो। अच्छा, वो जो ज्ञान सुना होगा वो भी सबसे बढ़िया होगा। सबसे बढ़िया जो था वो आ लिया, सबसे बढ़िया ज्ञान था वो सुना लिया, फिर तो होया कि कलयुग आया। कलयुग तो मुँह आ जाए, बोला फांसी तो मैं बन से मैं दुआ दूँ, वो तो मुँह मिल जाती, उसका फिर इतना हंगा लाने की क्या जरूरत थी। मतलब भगवान का सारा हंगा ला गया तो भी कलयुग आया। तो इससे बढ़िया भगवान ना आंधा, कम से कम उसके सर तो ना ठेकरा टूटा है, अब क्यों ले आया है कलयुग। अनजान इंद्र शर्मा कुछ भी पता नहीं था, अनजान इंद्र शर्मा कुछ भी पता नहीं था,
पकड़ा है राह चलते, पड़ा रूप निज दिखाना, पकड़ा है राह चलते, पड़ा रूप निज दिखाना, खुद ब्रह्मा मुख से शिव